नमस्कार साथियों, मैं विनय तोमर संचालक की भूमिका में आपके लिए लाया हूं IVRI पॉडकास्ट सीरीज की एकदम नई पेशकश। साथियों, जैसा कि आपको पता है, IVRI पॉडकास्ट सीरीज में हम एक से बढ़कर एक अति महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लाते रहे हैं और इन विषयों का सरोकार न केवल पशुपालक से है बल्कि हर आम नागरिक से है। साथियों, इसी विषयों की श्रृंखला में आज हम लाए हैं एक नया विषय जो कि है AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसे हिंदी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध भी कहते हैं। तो साथियों, अधिक विलंब न करते हुए स्वागत करते हैं हम आज के हमारे विशेषज्ञ एवं अतिथि IVRI के ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सौमिरन बंदोपाध्याय जी का। साथियों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब करीब 10 साल से AMR पर शोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आखिर ये AMR क्या बला है? एक्चुअली AMR जिसको यानी हम कहते हैं फुल फॉर्म में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो काफ़ी सारी जीवाणु नहीं तो हम माइक्रोब्स कहते हैं, उसके खिलाफ जो भी दवाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो दवाई का असर कम हो जाता है। जैसे एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो एंटीवायरल ड्रग्स अगेंस्ट वायरल्स के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा ही एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। और जब हम जो पेशेंट्स को ये ड्रग्स देते हैं तब उसका काम नहीं करते हैं और पेशेंट का बीमारी बढ़ जाता है। और ऐसा हो सकता है कोई एक जीवाणु एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा काफ़ी सारे ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट नहीं तो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस जीवाणु कहते हैं। इसको काफ़ी हद तक ऐसा कॉलोक्वल लैंग्वेज में सुपर बग्स भी कहा जाता है। साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर बीमारियों में दवाएं काम करना ही बंद कर दें तो निश्चित रूप से इससे बड़ी चुनौती हो ही नहीं सकती। अब डॉक्टर साहब, AMR की उपज का कारण क्या है? AMR के बहुत सारे कारण हैं, मगर जो एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज़ होता है नहीं तो ओवर यूज़ होता है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके खिलाफ जैसे हम लोग जो पेशेंट्स क्या होता है, जब उनका बुखार आ गया वो डॉक्टर के सलाह के बिना मेडिसिन शॉप में चला गया और अपने हिसाब से एंटीबायोटिक खरीदते और खाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर्स के एडवाइस है उन्हीं के अनुसार, और वो जो डोज देते हैं और जितने ड्यूरेशन में देते हैं, मान लो एंटीबायोटिक दे दिया 5 दिन के लिए नहीं तो 7 दिन के लिए, दिन में 2 बार, वैसा फॉलो करना चाहिए। कभी कभी जो बीमार हो जाता है और 1-2 दवाई खाने के बाद वो कम हो जाता है, वो अपने हिसाब से वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये भी होना नहीं चाहिए। वेटनरी सेक्टर में भी काफ़ी जो फार्मर्स ओनर्स है वो अपने हिसाब से एंटीबायोटिक्स लेके पशुओं को खिला देते हैं। ये एक बड़ा कारण है एंटी रेजिस्टेंस फैलाने के लिए। और कोई भी सेक्टर में एंटीबायोटिक का मिसयूज़ होता है तो उसका असर हर सेक्टर में पड़ता है। इसीलिए AMR को एक वन हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि बिना सलाह ना लीजिए दवा, आप अपने डॉक्टर से ही पूछकर दवाएं लीजिए। डॉक्टर साहब, आजकल हम एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ एंटीबायोटिक, एंटी पैरासाइटिक, एंटी फंगल, इन सब शब्दों को भी सुनते हैं। इन सब में क्या अंतर है, कृपया आप स्पष्ट कर दीजिए। एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल एक ब्रॉड टर्म है और ये इंक्लूड करता है एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी पैरासाइटिक। जो ड्रग बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, जो वायरस के खिलाफ काम करते हैं उसको एंटीवायरस कहते हैं, जो परजीवी के अगेंस्ट जो काम करते हैं उसको एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स कहते हैं, और ऐसा ही फंगस के खिलाफ जो ड्रग इस्तेमाल होता है उसको एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंक्लूड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। डॉक्टर साहब, ये छोटी सी जानकारी भी हमारे दर्शकों के लिए अति महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर साहब, हम अब ये जानना चाहेंगे कि IVRI में AMR पर क्या शोध हो रहा है। IVRI बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और बहुत दिन से AMR के ऊपर यहाँ पर काम हो रहा है। जैसा हाल में एक ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लॉन्च हुआ है, जो पहले इन्फार कहा जाता था, और उसमें 2 सेंटर काम कर रहा है, एक अजंतनगर मेन कैंपस और एक कोलकाता सेंटर। और ये है सर्वाइलेंस काम, जैसा हमारे देश में पशुओं में इसका स्थिति कैसा है। और उसके साथ साथ IVRI बहुत दिन से, जैसा आप जान रहे हो, जो एंटी माइक्रोबियल्स का एफिकेसी कम हो रहा है, तो IVRI इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप सम ऑल्टरनेटिव्स। मतलब जब हमारे जो दवाई अवेलेबल है वो काम नहीं कर रहा है तो नया दवाई क्या हो सकता है,
वो हो सकता है हर्बल के ओरिजिन में कोई एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड डेवलप कर रहा है, और पशुओं में संक्रमण कम करने के लिए, ताकि एंटी माइक्रोबियल का यूज ही ना रहे, इसके लिए वैक्सीन, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन भी IVRI प्रोड्यूस कर रहा है। तो IVRI में इसके खिलाफ लड़ाई में निरंतर हमारे रिसर्च चल रहा है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें AMR पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है? AMR काफ़ी सारी बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा हम कोई भी फूड बॉर्न पैथोजन नहीं तो वाटर बॉर्न पैथोजन है जो जिससे पेट का बीमारी होता है, उसमें AMR जुड़े हुए हैं। जैसे ह्यूमन में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो ICU नहीं तो क्रिटिकल केयर यूनिट में जो पेशेंट एडमिट रहता है, जो बहुत दिन तक हॉस्पिटल एडमिशन रहता है, उसमें ज़्यादा होता है। मगर अब कम्युनिटी में भी इसका असर आ गया है। पशुओं के लिए जो हम लोग जो पशु चिकित्सक है, उसमें मैस्टाइटिस बोल के जो बीमारी है, उसमें ये काफ़ी अंतर देखा जाता है। इसके साथ कोई पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन हो गया है, जो कोई मेडिकल डिवाइस कोई भी जगह में इम्प्लांट किया गया है, जैसा बोन इम्प्लांट है, इस तरह का जुड़े हुए चीज़ों में AMR का जीवाणु है। कोई भी वुंड, परसिस्टिंग वुंड इन्फेक्शन है, उसमें भी इसका असर है। और AMR का सबसे बड़ा बात है, जो एक छोटा सा एब्सेस है, वो भी बहुत खतरनाक बीमारी बन जाता है जब AMR पैथोजेंस वहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि कोई भी दवाई उस टाइम पे नहीं असर करता। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इन सभी बीमारियों में AMR सबसे ज़्यादा पाया जाता है और IVRI में इन सब पर शोध चल रहा है। डॉक्टर साहब, आम जनता AMR को कम करने के लिए क्या कर सकती है? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको कम करने के लिए सबसे बड़ी उपाय है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। इसका यूज़ कम करना है। ऐसा नहीं है बीमारियों में हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बहुत सावधानी से और उचित ढंग से। दूसरा चीज़ है, जो हम बोलते हैं जो एनिमल्स, इन द एनिमल्स इवन इन द ह्यूमन सेक्टर ऑल्सो, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल और बायोसिक्योरिटी, मतलब उनका इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि उनका संक्रमण कम हो जाए और हमारे दवाई को हम उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिजर्वेशन ऑफ द एफिकेसी ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। दूसरा चीज़ है, जो कोई भी सेक्टर में जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, उसका एफ्लुएंट निकालते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से निकालता है, जो फार्म में यूज़ करते हैं वहाँ से निकालते हैं, हॉस्पिटल वेस्टेज से निकालता है, ये दूसरे सेक्टर में कॉन्टेमिनेट करते हैं। तो इफ्यूजल को ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और आम जनता को अवेयर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर को एडवाइस लेके दवाई लेना, जितना दिन तक लेना है उतना कंटिन्यू करना, और जो एक्सपायर्ड ड्रग्स है उसको ठीक जगह में रखना है। ऐसा नहीं है उसको फेंक देना है, वो एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करता है, उससे ये फैल जाता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अपने पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच गए हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ टेक होम मैसेज अगर दे सकें तो। ऐसा देखा जाए तो AMR एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ग्लोबल तरीका से इसको तो एड्रेस किया जा रहा है। जैसा WHO अपने हिसाब से ग्लोबल हेल्थ एक्शन प्लान लिए है, ऐसा इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR। तो ग्लोबल प्रॉब्लम, बट इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड थ्रू लोकल वे, बिकॉज जो बाहर के कंट्री कर रहा है, हमारे जो उनको टैकलिंग वे है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मगर AMR का इम्पैक्ट बहुत सीवियर है। इफ़ जो कंडीशन जो है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है जे 2050 में ये ऑलमोस्ट 10 मिलियन डेथ्स का कारण बन जाएगा, और ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशन से उसके लिए। इसलिए हमें इसका एक निरंतर प्रयास करना चाहिए कैसे हम AMR प्रॉब्लम को कम करेंगे। दूसरा बात है, आम जनता को जागृत होना चाहिए। मोर एंटीबायोटिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये मैसेज हमें सारे के पास पहुंचना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये बात कम से कम जागरूकता, ये अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप अपना अति महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को इस विषय पर नई और रोचक जानकारियां मिली होंगी और यह उनके लिए उपयोगी भी होंगी। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे, IVRI पॉडकास्ट सीरीज़ यूं ही जारी रहेंगी। इस विषय पर आपको कोई
महत्वपूर्ण सवाल हो तो आप उसे ज़रूर पूछें। कमेंट सेक्शन में हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।